जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूँ वो साधना है किसी भी व्यक्ति के भूत और भविष्य काल को जानने की साधना, और वो भी साबर मंत्र के द्वारा। तो देखिए, आप तो सभी जानते भी हैं कि साबर मंत्रों की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है आज के समय में, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो साधना के लिए बहुत लंबा टाइम दे सके। और साबर मंत्रों की जो साधनाएं हैं वो साधनाएं बहुत जल्दी और सरलता से सिद्ध हो भी जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम साबर मंत्रों की साधना करें, जिससे कि हमें जल्दी सफलता मिल जाए। आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो एक हनुमान साबर मंत्र है। और किसी भी व्यक्ति का आप भूत और भविष्य उसका आप जान सकते हैं उस साबर मंत्र के द्वारा। एक हनुमान दर्शन एक अलग सिद्धि है, लेकिन हनुमान के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का आप भूत और काल भविष्य काल जो जानना चाहते हैं उसकी सिद्धि एक अलग प्रकार से है। क्योंकि दर्शन करना इतना आसान नहीं है। सिद्धि तो आपको मिल जाती है, लेकिन दर्शन होना वो बहुत ही कठिन है। बहुत लंबी और श्रम साध्य साधनाएं करनी पड़ती हैं, तभी जाकर के किसी भी देव देवी का दर्शन हो पाता है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों के सामने अभी होली का टाइम है, आने वाला जो समय है वो होली का है। होली आपकी 24 तारीख को होली का दहन है और 17 तारीख से होला अष्टक लग रहे हैं, जो कि 8 दिन के होते हैं। और होला अष्टक में दिन को भी रात्रि ही माना गया है। अगर आप कोई भी साधना करते हैं ऐसी जिसमें आप रात्रि में साधना करने का विधान है, तो आप होला अष्टक में दिन और रात्रि दोनों में साधना कर सकते हैं। साधना चाहे आप दिन में आप कितनी बार भी करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, रात्रि में भी करो, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो पूजन है, पूजन आपको शुरुआत से वैसा ही करना होगा जैसा आपने प्रथम बार में किया है। माना कि आपने सुबह के टाइम साधना की, आपने पूजा भी की, गुरु का पूजन, गुरु मंत्र, रक्षा विधान या फिर और जो उसमें नियम है वो नियम आपने फॉलो किए, तो फिर आप अगर दोपहर में साधना करते हो तो तब भी आपको उसी प्रकार से साधना करनी है जिस प्रकार से आपने सुबह के टाइम की है। देखिए, ये तो नियम होता ही है। और अगर साधना करने के बाद आप मल और मूत्र का त्याग करते हैं तो फिर आपको स्नान करना भी जरूरी हो जाता है। अगर आपने मल मूत्र का त्याग नहीं किया है तो फिर आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ऐसे ही हाथ पैर मुंह धो करके साधना कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है होलाष्टक की। होलाष्टक जो होता है ना, वो जो 8 दिन होते हैं इनमें आप रात्रि ही मान करके चला जाता है कि जो दिन होता है वो रात्रि ही माना जाता है। यानी रात्रि तो है रात्रि ही, लेकिन दिन को भी रात्रि माना गया है। तो इसलिए होलाष्टक में साबर मंत्रों की साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है और पावरफुल तरीके से सिद्ध होती है। तो इसलिए आप होलाष्टक में साधना करो या होली में करो। हनुमान साधना तो आप किसी भी मंगलवार से भी कर सकते हो, या फिर आप होलाष्टक में कर सकते हो, होली में कर सकते हो, दीपावली में कर सकते हो, शिवरात्रि से कर सकते हो, या फिर जन्माष्टमी से भी कर सकते हो। देखिए, ये जो मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो साधना है ये आप कभी भी कर सकते हैं। अगर कोई विशेष दिन नहीं है तो फिर आप किसी भी मंगलवार से ये साधना शुरू कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हनुमान साधना का ये मंत्र है, तो इसमें नॉर्मल आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का तो कठोरता से पालन करना होता है। मतलब कि एक तो हो गया तन से और दूसरा होता है मन से। तो आप तन से तो कर लेते हो लेकिन मन से नहीं कर पाते हैं, इसलिए मानसिक रूप से ज़रूरी है। अगर आपने मानसिक रूप से नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि आपको रात्रि में नाइटफॉल या और समस्याएं हो सकती हैं, जिससे कि आपकी साधना खंडित हो जाए।
अब बात आती है कि भाई साधना हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, ये साधना जो है ये आप बताया कि मैंने किसी भी मंगलवार से कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, इसमें एक हनुमान यंत्र जो कि ताबीज़ के आकार का होगा, और एक लाल मूंगे की माला और एक रक्षा माला। इसमें ये 3 सामग्री आपकी लगेंगी, और तीनों सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सामग्री के लिए जो लोग होलाष्टक में करना चाहते हैं ना, तो वो जल्द से जल्द ऑर्डर करें, वरना टाइम लग जाएगा, साधना की सामग्री आपको नहीं मिल पाएगी। मैं तो खुद बिजी हूँ ही, और मेरे बिजी होने की वजह से सामग्रियाँ भी लेट हो रही हैं, मैं खुद जानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप थोड़ा जल्दी करें, जिससे कि आपको साधना की सामग्री टाइम से मिल जाए, ठीक है। और सामग्री तो आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि मान लिया कि आप साधना कभी भी जब भी शुरू करो, तो आपको एक तो चौकी चाहिए जिस पर कि आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और अपने गुरु की तस्वीर रख लें, ठीक है। हनुमान तस्वीर होनी चाहिए और भगवान श्री राम की भी तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, और जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो आपको चाहिए ही चाहिए तस्वीरें। अगर एकांत रूम हो तो बहुत अच्छी बात है, और एकांत में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमेशा जो साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, वो एकांत में ही की जाती हैं, ठीक है। वैसे तो आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इतने मंत्र जाप करूँ, इतने कोई भी कमरे में प्रवेश ना करे। अब चौकी पर आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। स्नान आदि कर लें, लाल रंग का आसन नीचे बिछाएं, और हो सके तो एक गमछा जरूर रखें लाल रंग का, एक छोटा सा कपड़ा जो कंधे पर डाला जाता है वो आप लाल रंग का रखें, या फिर लाल रंग के ही आप कपड़े भी पहन सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सामने लाल रंग का कपड़ा आपने बिछा भी लिया है चौकी पर, और वहीं पर आपको क्या करना है, एक छोटी सी ढेरी बना लें चावल की, लाल रंग से रंग करके एक छोटी सी चावल की ढेरी बना लें, और उस ढेरी के ऊपर जो ताबीज़ आकार का हनुमान यंत्र है उस यंत्र को आप स्थापित कर दें, ठीक है। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, क्योंकि ये विशेष मंत्रों से सिद्ध होती है और साधना में आपकी रक्षा भी करती है। इसमें अब आपको क्या करना होगा कि सामने अपने गुरु का फोटो, जो भी आपके गुरु हैं, भगवान शिव हैं तो भगवान शिव की फ़ोटो रखें। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी फ़ोटो सामने रखें, और भगवान श्री राम यानी राम दरबार हो तो अच्छी बात है, राम दरबार की ही फ़ोटो रख लें, उसमें सभी की फ़ोटो आ जाती है, ठीक है। और एक घी का दीपक आपको जला लेना है, और साधना काल में अखंड दीपक जलता रहना चाहिए जब तक आप मंत्र जाप करते हैं तब तक, ठीक है। अखंड वैसे जलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पूरे दिन जलाएं आप, नहीं, जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक जलता रहे वो, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला लें, थोड़े से लाल रंग के पुष्प ले लें, ठीक है, और सिंदूर ले लें टीका लगाने के लिए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं, गुरु जी को आप धूप दीप दिखाएंगे, उनको पुष्प चढ़ाएंगे, उनको सिंदूर का टीका लगाएंगे और चावल चढ़ाएंगे, और गुरु जी से आपको प्रार्थना करने की, गुरुदेव मैं ये हनुमान मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, और गुरु माला से ही करें। अब जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, और जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। अब गुरु मंत्र का जाप तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि भाई आप कितने माला आप जाप करना चाहते हैं, तो उतनी माला का आप जाप जरूर करें, ठीक है। और गुरु जी को प्रणाम करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा कि आप इस बात को जानते ही हैं कि ये एक साबर मंत्र है,
और साबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो 21 बार तो जरूर करना चाहिए। मैं तो 21 बार कहूँगा कम से कम, ज़्यादा तो आप एक माला का भी जाप कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़े भात, सिंगी टोरा वन का हो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप जरूर करना है, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से साधना सरलता से सिद्ध हो जाती है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद में आपको अपने उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको एक रक्षा विधान करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अब कर्माणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। क्योंकि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हुए अपने चारों तरफ उस कमरे में सभी दिशाओं में चावल फेंक देते हैं, तो जहाँ तक चावल चले जाएंगे वहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार की, ना तो कोई भूत प्रेत आएगा, ना ही कोई सर्प बिच्छू आएंगे, वो एक तरीके से पूरा रक्षा विधान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको भगवान श्री राम का पूजन जरूर करना है, क्योंकि देखिए हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, और जहाँ राम होंगे वहाँ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं, और जो राम का भक्त होगा उसकी रक्षा हनुमान स्वयं करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री राम का पूजन जरूर करें। जो फोटो सामने रखा है उस पर भी आपको टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखानी है, और जो चावल चढ़ाने हैं, और उसके बाद आपको भगवान श्री राम के मंत्र का 5 मिनट ध्यान करते हुए आपको मंत्र जाप करना है। आप बिना माला के कर सकते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है कि माला की आवश्यकता हो। ठीक है। आपको जो मंत्र जपना है मैं आपको बता रहा हूँ, राम रामाय नमः। इस मंत्र का 5 मिनट बैठ करके ध्यान लगा करके और मंत्र जाप करें, और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि आप मेरी रक्षा करें। क्योंकि देखिए साबर मंत्र कोई भी हो, उनमें कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी की आन दी जाती है, इसलिए आप अपनी रक्षा के विधान के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी बिल्कुल शांत रहेंगे। चाहे आपने उनको कोई भी किसी भी प्रकार की उनको शपथ दी है, तब भी वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और देखिए फिर आपको जो करना है, जो हनुमान जी की फ़ोटो रखी हुई है, हनुमान जी को आपको सिंदूर का टीका लगाना है, लाल रंग के पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाने हैं, और चावल भी चढ़ाने हैं उनको, और पूर्ण श्रद्धा के साथ आप उनको चढ़ाएं, पूर्ण श्रद्धा से, क्योंकि आपके वो एक तरीके से आप उनकी साधना कर रहे हैं, उनकी सिद्धि कर रहे हैं, तो इसलिए उनको पूर्ण रूप श्रद्धा के साथ में उनको सभी चीज़ें अर्पित करें। और भोग भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मेवा मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, और उस भोग को फिर आप स्वयं खा सकते हैं। ठीक है। या अपने परिवार में भी खिला सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनको भोग, उनका पूजन करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके कि मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी साधना सिद्धि को नहीं जानता हूँ, ना ही मैं किसी पूजा विधान को जानता हूँ, मैं सिर्फ आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे ऊपर दया करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें, और उसके बाद फिर आपको मूंगा माला से मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख सुपान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी को चेला अंजनी को लाल, फलाने मनुज को पीछा आगा, भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य चोखा चोखा, तुरंत ही बताओ, न बताओ तो माता अंजनी का चोखा दूध हराम, गुरु गोरख उचारे अंजनी का जाया, हनुमान महारो कारज सवारे, राजा रामचंद्र की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, मंत्र साचा
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो देखिए इसमें मैंने एक जगह मंत्र में शब्द आया है फलाने मनुज को, ठीक है। जो फलाने मनुज आया है ना, उसमें फलाने की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति का आपको भूत भविष्य देखना है। ये तो मैं आपको प्रयोग के समय की बात बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल में जो मंत्र का जाप है वो आपको इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने बताया है। इसमें फलाने शब्द आया है तो फिर आप इसमें फलाने शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस मंत्र की मूंगा माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और देखिए मंत्र जाप में आप 5 माला का जाप कम से कम करें, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि भैया आप कितना करना चाहते हो। अगर आप भोलाष्टक में साधना करते हो तो फिर आप रात दिन जाप कर सकते हो। 8 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ अनुभूतियाँ प्राप्त हो जाएंगी। होली तक आप कर सकते हो, ठीक है। अगर होली के बाद करना चाहते हो तो फिर आप लगातार जाप करो जब तक कि आपको ऐसा महसूस ना हो जाए कि मैं किसी भी व्यक्ति को देख करके और उसका जो है जो लेखा जोखा है वो मेरे मन में आ रहा है। क्या मन में आ रहा है उसको जब आप बताएंगे तो वो सत्य निकलता है। जब तक ऐसा महसूस ना हो तब तक आप मंत्र जाप करें। अब देखिए इसमें आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि देखिए आपने मान लिया 21 दिन मंत्र जाप किया और 21 दिन में आपने 5 माला का जाप किया, तो आपको जो सिद्धि है वो आपके जो कर्म हैं, जो आपने जो नियम हैं उनके ऊपर निश्चित है कि उन्हीं के ऊपर आपको सिद्धि प्रदान होगी। अब अगर आपने सही प्रकार से नियम फॉलो नहीं किए हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपका चिंतन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो भी आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है जबकि सिद्धि मिलने में। और इसलिए मंत्र जाप को एकाग्रता के साथ में आंख बंद करके करें। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई टच कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। आप अपना मंत्र जाप करते रहें बैठे हुए आराम से, क्योंकि आप भगवान श्री राम को ध्यान में रख करके आप मंत्र जाप हनुमान जी का करते रहें। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। अब 5 माला 21 दिन करें, 41 दिन करो, 31 दिन करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब आप मंत्र जाप पूरा कर लें तो उसके बाद जो प्रयोग करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर होना चाहिए। हमेशा यम नियम के सिद्धांत जो भी हैं कि आपके किसी कार्य करने से किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखे, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना है, किसी व्यक्ति के बारे में ईर्ष्यालु बातें या फिर आपको किसी को धोखा देना, बेईमानी करना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है जब तक साधना कर रहे हो। क्योंकि हनुमान जी सात्विक देव हैं और सात्विकता के साथ में ही पवित्रता बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा शुद्ध देव हैं, इसलिए शुद्धता बहुत ज़रूरी है। शुद्धता रखोगे तो आपको सभी चीज़ें प्राप्त होंगी, अगर नहीं रखोगे तो नहीं मिलेगी कुछ भी। चाहे आप कितना भी मंत्र जाप करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। जब आप पूरा टाइम अपना कर लें 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन, उसके बाद आपको जब प्रयोग करना है तो आपको क्या करना है कि इस यंत्र को, जो ताबीज़ रूप का यंत्र है, इसको अपने गले में धारण कर लेना है, ठीक है। और माला को आप अपने पास ही रखें, रक्षा माला को भी अपने पास रखें। हो सकता है कि आपको दोबारा से साधना करने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप इसी सामग्री से कितनी बार भी आप साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया एक बार में साधना सिद्ध ना हो तो 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आपकी साधना सिद्ध हो जाए तो इस ताबीज़ को जो गले में पड़ा है, लाल रंग के धागे में आप प्रो करके उसको डाल लें और इस ताबीज़ को अपने हाथ में ले करके, मतलब उतार के नहीं लेना है, ऐसे ही पकड़ लेना है ताबीज़ को। ताबीज़ को सीधे हाथ से पकड़ लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है एक बार। और जहाँ पर फलाने शब्द आया है, मंत्र के अंदर एक फलाने शब्द आया है ना, उस फलाने की जगह आपको सामने वाला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, उसका नाम आपको उसमें डाल देना है। फलाने की जगह आपको नाम बोलना है उसका, जो सामने व्यक्ति है जिसका आप भूत भविष्य जानना चाहते हो। तो आपको सभी
उसका जो भूतकाल है, उसका भविष्य काल है, इसने क्या क्या किया, क्या क्या इसके साथ होना है, वो सब आपको इसमें पता लग जाएगा। आपके मस्तिष्क में तुरंत आ जाएगा, या कोई आवाज़ आएगी आपके कानों में, या फिर आपके अंदर से ही एक आवाज़ उभरेगी कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, इसलिए इसको ऐसा फल मिला। ये इसके साथ ये होने वाला है। आपके अंदर से ही एक अंतरात्मा से आवाज़ उठेगी, वो सत्य होगी, वही 100% सत्य होगी, आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भूत भविष्य जानने का आपको जो हनुमान साबर मंत्र है, ये मैंने आपको बताया है। अब आप इसकी साधना करें और बड़े अच्छे तरीके से करें, आगे सफलता पाएँ, ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की